अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे नेक्स्ट इसी चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस। और चैप्टर नंबर 8 में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स। किन खसूसियात की बिना पर हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव जो है वो कॉमन है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ये फीचर्स हैं। दे प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द मीडियम थ्रू विच दे पास। बोथ ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट नॉट मैटर। बोथ आर मैकेनिकल वेव्स। बोथ हैव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड v इक्वल एफ लैम्डा। बोथ हैव एम्पलीट्यूड। तो ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें दिखाया गया ये ग्राफ है 4। तो इसमें सबसे पहला आप पॉइंट ये पूछा गया है, विच ट्रेस, कौन सा ऐसा जो ग्राफ है, रिप्रेजेंट द लाउडेस्ट नोट। तो जिस ग्राफ में पीक जो है वेव का क्रस्ट मीन लेवल से अबव ज़्यादा होगा, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वो लाउडेस्ट नोट को शो करेगा। तो ग्राफ डी शो करेगा। मीन लेवल से अबव क्रस्ट जो बन रहा है वो लॉन्गर एम्पलीट्यूड का, लार्जर एम्पलीट्यूड का है। बी पूछा गया विच ट्रेस रिप्रेजेंट दी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो अगर पीक वेव की करीब करीब होगी और हाई एम्पलीट्यूड वाली होगी तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली वो ग्राफ होगी और वो बी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8.3 इंपॉर्टेंट है। इट इज़ पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स, क्या ये मुमकिन है दो आइडेंटिकल वेव्स जो हैं ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में सेम डायरेक्शन में मूव करे, टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव, वो स्टेशनरी वेव्स पैदा कर दें। स्टेशनरी वेव पैदा करने के लिए ट्रैवलिंग इन सेम लाइन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर इस शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स, दो आइडेंटिकल वेव्स के लिए ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स, as production of stationary waves requires two identical waves traveling along a straight line in opposite direction। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन 8.4 है। A wave is produced along a stretched string but some of its particles permanently show zero displacement। What type of wave is it? Of course it is a stationary wave। ऐसी वेव स्टेशनरी वेव्स है क्योंकि नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। नोड्स आर द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड of the particle is zero, therefore a wave produced along a stretched string in which some of its particles permanently show zero displacement is a stationary wave। Explain the term crust, trough, node and antinode। तो सबसे पहले क्रस्ट को डिफाइन करते हैं, पोर्शन ऑफ द वेव अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ट्रफ को डिफाइन करते हैं पोर्शन ऑफ द वेव बिलो इक्विलिब्रियम पोजीशन। और नोड है पॉइंट हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड नोड, point having maximum displacement in stationary wave is called antinode।